भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। वन विभाग के शहीद होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। कर्मियों को वर्दी और आहार भत्ता भी मिलेगा। प्रदेश में अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपए और अतिथि प्रवक्ताओं को 20,000 रुपए मासिक देने की घोषणा। और विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को मिलेगी घर से ही मतदान करने की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के विशाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान लगभग 15,000 को प्रत्यक्ष तथा 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की रिफाइनरी वर्ष 2011 से बीना में कार्यरत है। अब इसका विस्तार कर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस राशि से भारत पेट्रोलियम द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र में विभिन्न प्रकार के पॉलीमर का उत्पादन होगा। यहाँ उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA क्षमता के एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5,000 रुपये वर्दी भत्ता और 1,000 रुपये का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणाएं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में की। उन्होंने चंदनपुरा नगर वन का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 44 शहीद वन कर्मियों के परिजनों का साल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। 2 वर्ष के अंतराल के बाद देश के शीर्ष वार्षिक वैज्ञानिक पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलेसेल्वी ने वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन के विस्तार में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में कनेक्शन प्रदान करने वाले 9 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने का फैसला किया गया है। इस मान्यता के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाता को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसका नाम दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस के स्थान पर मासिक 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अतिथि प्रवक्ताओं को भी 20,000 रुपये मासिक मिलेंगे। इसके अलावा अतिथि विद्वानों को शासकीय कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा मिलेगी। इनके लिए पीएससी परीक्षा में भी 25% पद आरक्षित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिथि विद्वानों को अभी प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं और पेपर 900 नंबर का होता है। इसको बढ़ाकर अधिकतम 10% तक अंक दिए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 दिन के अंदर फॉर्म 12D भरना होगा। इस दौरान जितने आवेदन प्राप्त होंगे उसके अनुसार मतपत्र छपाए जाएंगे। फिर स्पेशल टीम घर घर जाकर मतदान कराएगी। इस सुविधा का लाभ 80 साल से अधिक बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगों को मिल सकेगा। शहडोल जिले के निर्वाचन सुपरवाइजर संजय खरे ने बताया कि जिले में लगभग 7,500 से अधिक बुजुर्ग और 10,000 दिव्यांग मतदाता हैं। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल का बुआई क्षेत्र बढ़ाकर 1,088 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार धान और मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गया है। धान का बुआई क्षेत्र 392 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 403 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र 181 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 182 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो गया है। हालांकि दालों के बुआई क्षेत्र में कमी आई है। यह 131 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 119 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मामले में एक उम्मीदवार को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने ग्वालियर में सत्यवीर कुशवाहा को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित एक मामले में 14,100 रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 की दूसरी श्रृंखला निवेश के लिए खुल गई है। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद 15 सितंबर तक की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित की है। ऑनलाइन खरीद करने वालों और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। ऑनलाइन निवेशकों को प्रति 10 ग्राम 5,873 रुपये देने होंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक सोने की खरीद की जा सकती है। सरकार ने नवंबर 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन कर पूजा की। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की बृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना का शुभारंभ विभागीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया करेंगे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार विषय पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। सतना पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। शहडोल जिले में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने डिफेक्टिव मीटर बदलने का काम शुरू कर दिया है। विभाग को इसके लिए 15,700 मीटर प्राप्त हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। खरीफ सीजन की फसलों के लिए इस बारिश से काफ़ी मदद मिलेगी। और खंडवा में आयोजित भारत तिब्बत सहयोग मंच की जिला इकाई की बैठक को भारत तिब्बत सहयोग मंच के मालवा प्रांत के उपाध्यक्ष पन्नालाल गुप्ता ने संबोधित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री 14 सितंबर को बीना में 50,000 करोड़ रुपए लागत के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। वन विभाग के शहीद होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। कर्मियों को वर्दी और आहार भत्ता भी मिलेगा। प्रदेश में अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपये और अतिथि प्रवक्ताओं को 20,000 रुपये मासिक देने की घोषणा। और विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को मिलेगी घर से ही मतदान करने की सुविधा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।